ओ ठीक है, फटाफट हाथ जमा लो और नीचे नहीं ऊपर कर लो और घुमा लो फटाफट। हाँ दूसरा घुमा लो, दोनों एक साथ घुमा लो। हाथ आगे करके उंगलियों को चला लो, कोनी पे ले आओ। पांच बार तो कराओ। ना हो पाएगा गुरुजी, दो बार ना हो पाएगा, दो बार भी ना होगा ना। है? ये रासायनिक क्रिया करनी पड़ रही है आधा घंटे के लिए। पहले सीधा फिर उल्टा, पहले सीधा फिर उल्टा, माथा गर्दन घुमाओ, आगे पीछे, कमर घुमाओ, दाएं बाएं, घुटने घुमाओ, ऊपर नीचे बैठो 5 बार। सूर्य नमस्कार। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए, लंबा गहरा श्वास, 2-3 लंबे गहरे श्वास, फिर श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, लेट जाओ, लंबे गहरी श्वास, भुजंगासन, पर्वतासन, उल्टा पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन, श्वास भरते पीछे, लंबा गहरा श्वास, अंतिम सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, पैर पीछे, सीधा आगे और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, लेट जाओ, लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, पर्वतासन, उल्टा पैर आगे, दोनों पैर समांतर, श्वास भरते ऊपर, लंबी गहरी श्वास, 1 मिनट की पीटी। भूमि नवाल, 1 मिनट का शवासन। हाँ तो पंडित जी ने देखो सुपर फास्ट में फेल कर दिया। एक सांसों में एक एक तत्व का ध्यान करेंगे। पहली सांस जाएगी तो जल तत्व का ध्यान, दूसरी सांस जाएगी तो पृथ्वी तत्व का ध्यान, तीसरी सांस जाएगी तो आकाश तत्व का ध्यान, चौथी सांस आएगी तो वायु तत्व का ध्यान और अंतिम सांस जाएगी तो अग्नि का ध्यान। यानी अंत में जो अग्नि में ही हमें समर्पित होना है। अग्नि की पूजा रोज करो, क्योंकि बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि जब अपना कार्य करती है तो शरीर अपने आप जो है स्वस्थ और ठीक रहता है। उल्टी गड़बड़ लेते उठ जाओ, बैठेंगे वज्रासन में। गुरुजी हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है।
हाँ, क्योंकि जो ईश्वर के करीब पहुंच जाता है उसके लिए दुनिया में कोई कार्य कठिन नहीं। भगवान कहते हैं निज छल कपट मोह ना भाए। बोले जिस हृदय में कपट रहता है मैं उसे कभी प्रसन्न नहीं करता। बोले जैसे निर्दोष बालक है, चाहे पेशाब करे कुछ भी करे, माता उसका जो है खुशी खुशी कार्य करती है। उसी प्रकार जो भक्त मुझे निश्चल कपट से रोज भाता है, रोज मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। अंगूठा 4 उंगली बीच में, देखिए श्वास छोड़ दिए, शरीर को पूरा आगे मिला दीजिए बिल्कुल बस। और श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। देखिए सांसें तो हम लोग लेते हैं लेकिन गलत तरीके से लेते हैं। जिस दिन हमने सांसों को सही क्रम में लेना सीख लिया उसी दिन हमारे शरीर की तीनों नाड़ियां सही हो जाएंगी, वात नाड़ी, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी। सांस छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए ऊपर। जितना आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है श्वास छोड़ते हुए उतना ही अंदर आपके शुद्धि आती है, उतने ही अंदर के सेल आपके ठीक होते हैं। देखिए संपूर्ण बॉडी में सेल और कोशिकाएं हैं, और जो कोशिकाएं सही से काम करती हैं वही शरीर जो है स्वस्थ रहता है, समझ लीजिए आप। उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे, श्वास छोड़ दो, बिल्कुल शरीर को बिल्कुल नीचे मिला दो, श्वास भरते ऊपर आ जाए। देखिए जो नासिका विस्मरण ने दी है ये आपको नाड़ी के रूप में दी है। चाहे इससे आप बढ़िया बढ़िया लंबी लंबी गहरी गहरी श्वासें ले लो, चाहे जल्दी जल्दी उल्टी सीधी श्वासें ले लो। उल्टी सीधी सांसें लेने से शरीर के अंदर कभी रोग समाप्त नहीं होता, और सही तरीके से सांस लेने से शरीर के अंदर कभी रोग आते नहीं। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सुप्त वज्रासन। उठ जाएंगे कोहनी की मदद से। देखिए सुप्त वज्रासन वो आसन है जिसे करने से संपूर्ण शरीर की हड्डी मजबूत और बलवान होती है। देखिए शरीर के अंदर मांस, हड्डी और खून ये इस प्रकार ईश्वर ने दिया है। अगर हम इसकी रोज सुरक्षा करेंगे तो ये कभी खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कभी नसों के रोग नहीं होंगे, कभी पेट के रोग नहीं होंगे, कभी हड्डी के रोग नहीं होंगे। शरीर में जितने रोग होते हैं हमारा बात और कफ और पित्त बिगड़ने के कारण होते हैं। गुरु जी को यही ना पता मुझे चोट कब लगी थी और कब गुरु जी की चोट सही कर दी नारायण ने। अरे गुरु जी सही कर देंगे, लेप बांध देंगे आके। हमने जो वही लेप तैयार करा है ना वो मेडिकल में किसी के धोरे नहीं है, और हम उसके लिए निरंतर लगे रहते हैं दिन रात, क्योंकि हमारा जो है सेवा का लेप है, मेवा का लेप नहीं है। जो लोग मेवा के चक्कर में पड़ते हैं उनकी सेवाएं कभी लगती नहीं है जीवन में, ये भी आप समझ लीजिए। सेवा तो स्वयं मिलती है। गुरु जी कुछ नहीं है, मांस में थोड़ी आपके दिक्कत है बस। हाँ सही हो जाओगे आप। दिमाग हटा दो वहाँ से, बिल्कुल पैरों को चलाओ। हाँ दिमाग लगाए रहोगे तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। देखो जो हमारे सुदामा जी थे उन्होंने कभी गरीबी में दिमाग नहीं लगाया। अगर वो गरीबी में दिमाग लगा लेते तो वो नारायण के सम्मुख नहीं पहुंचते। उन्होंने तो वह एक ही नाम था उनके अंदर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इसके अलावा उन्होंने कुछ याद ही नहीं करा मंत्र। दोस्ती इन्हीं की दिखाई है। हाँ सुनो सुनो, बड़ा अच्छा, दोस्ती इन्हीं की दिखाई, बड़ा अच्छा चरित्र है सुदामा जी का। सुनो तो सही, दोस्ती इन्हीं मतलब जब जब उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी तब तब वो और नारायण का रातों को बैठ के जप करते थे। दूसरी दोस्ती इसकी दिखाई है महाभारत में, उसकी कृष्ण और अर्जुन की, और उसकी दुर्योधन की। और क्या उसमें त्रेता में राम और उनकी नहीं दिखाई है, विभीषण जी की। ऐसी देखो भगवान ने दोस्ती सबसे करी है। एक इंसानी तो दोस्ती नहीं करता है, मतलब निकलता है छोड़ देता है,
भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया ईश्वर ने एंड तक नहीं छोड़ा है। मतलब इस सागर से भी पार करा, भव सागर से, और अपने सागर से भी पार करा है। दोनों सागर से ईश्वर ने जो मनुष्य को पार करा। चलिए गुरु जी मिलाइए दोनों पंजों को, करिए। है गुरुजी, बॉडी में ऐसा लगा कितनी ताकत है, कितनी फुर्ती है। और यही नारायण का खेल है कि जीवन तो एक भैया रेल है और सांसों का खेल है, और सुख दुख की पटरी पे चलती है महाराज बुलाए लिए, और मंजिल तक पहुंचती है। चलो वकील साहब करे, बड़े मजा आया यहाँ पे। दो महाराज आ गए थे। अरे गुरुजी, बहुत बड़े बड़े कलाकार आपको भजन सुनाया करेंगे। उनका वकील का फोन आया मेरे पास। हाँ। कह रहे कल बहुत आनंद आया। हमने कहा मैं भी पहुंचा था, लेकिन लेट पहुंचा था। गुरुजी मिलाइए इसे। भजले राम राम, भजले राम राम राम, बंधु रे जीवन है एक संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, ओ मित्रवारे जीवन है संग्राम। मिलाइए सिर्फ। अगर व्यक्ति को बागी में रोगों से छुटकारा पाना है तो उसे अपने जीवन में इन आसनों का अभ्यास नित्य और रोज करना चाहिए। बस संसार का ऐसा कोई बाधा नहीं है जो उस व्यक्ति के ऊपर टिक जाए आके। और धीरे धीरे पैरों को पीछे जाइए। देखो गुरुजी, दो ही लोग हैं दुनिया में, एक धरती लोक और एक आनंद लोक। धरती लोक पे तुम्हें घर मकान बंगले, लेकिन जो आनंद लोक है उसमें तो साक्षात आपको इस पर मिलेगा। जय जय राम। और वो आपके अंतःकरण में छुपा पड़ा है। बोले हे अर्जुन, मनुष्य तीर्थों में, मंदिरों में, हर जगह मुझे ढूंढता है, लेकिन वो अपने अंदर कभी मैं नहीं खोजता, जबकि मैं उसके हृदय चक्र में ही वास करता हूँ, सांसों के रूप में। करिए गुरु जी। बोले अगर अर्जुन कोई चीज तू खा रिया है तो समझ ले मेरे ही कारण खा रिया है। अगर मैं तेरे अंदर की अग्नि शांत कर दूं तो वो चीज तेरे अंदर रोगों में बदल जाएगी, बीमारियों में बदल जाएगी। फिर तेरा जो है जठरा अग्नि काम नहीं करेगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझ नारायण वासुदेव को अपने अंतःकरण में रोज सांसों में याद कर दो। बोले चर और अचर, इस सृष्टि पे ऐसे ऐसे जीव हैं जो चर और अचर के रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं पे कृपा बनाता हूँ जो नित्य मुझे अपने ध्यान में रखते हैं। करिए गुरु जी, कटी पिंडक आसन, बढ़ते हुए दाएं और फिर बाएं। देखिए, हम जो आपको व्यायाम कराते हैं या योग क्रियाएं कराते हैं, इससे शरीर का बैलेंस जो है बराबर हो जाता है। यानी कि हमारी जो तीन नाड़ी हैं, चंद्र, सूर्य, सुषमा नाड़ी, ये अपने रूप में समान रूप से आ जाती है। ये बिखरती नहीं है शरीर के अंदर, क्योंकि जब नाड़ियाँ बिखर जाती हैं तो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं। आए दबाइए दोनों पैरों को एक साथ, पहले दाएं फिर बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं। उल्टी गड़बड़ लेते उठ जाइए और उल्टा लेट जाइए, पेट के बल।
दोनों पैरों को सीधा रखिए, पहला पैर, दूसरा पैर। देखिए जो ऊर्जा का भंडार है वो आपके नाभि से शुरू होता है, इसलिए नाभि की पूजा करी जाती है। नाभि में सूर्य का ध्यान किया जाता है, नाभि में मंत्रों का उच्चारण होता है, ये व्यक्ति कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति नाभि में मंत्रों का उच्चारण करता है उसके शरीर में कभी अग्नि की कमी नहीं रहती। और नाभि का मंत्र इतना सरल है कि अगर व्यक्ति राग के ऊपर अंक की बिंदी लगा कर रम 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 मंत्र का 21 बार जाप करता है और उसमें अपनी बड़ी उंगली घुमाता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो उसके पेट के रोग जितने वो समाप्त हो जाते हैं, समझ लीजिए आप। देखिए शरीर को अगर आप नहीं चलाओगे तो शरीर आपका आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर ये जो बीमारी पैदा करेगा। हथेली यहाँ रखिए, राम राम जी। ऊपर उठाइए, छोड़ दीजिए, ऊपर उठाइए, छोड़ दीजिए, ऊपर उठाइए, छोड़ दीजिए, ऊपर उठाइए, छोड़ दीजिए। पकड़िए दोनों और गहरी सांस भरते हुए जोर लगाइए किस पे, नाभि चक्र पे। और सांस छोड़ दे, उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएगी। ये संसार एक मेला है और मेले में आप आए हो, आनंद लो, चले जाओ, दुखी मत हो। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने ही मीत हैं। अगर आप उसमें रजोगुण में जा पे चिपक गए तो आपका जो जीवन का खेल बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार पानी का काम है बहना, अगर पानी एक जगह रुक जाता है, सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, बेकार हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। उसी प्रकार संसार का जो संबंध है, मिलते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस। अगर आपने सोचा कि मैं इससे कोई उम्मीद करूं और इसे अपना बना लूं, तो अपना बनाने के साथ वो एक प्रकार का विष बन जाएगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृता। सांसों को अंदर भरेंगे गहरा, पूरा छाती तक, और छोड़ देंगे। देखिए जो ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं, इतनी महत्वपूर्ण सांसें हैं, हम इन्हें गप्पों में, बेकार की बातों में, दोस्ती करने में, तेरे मेरे से बात, इन सांसों को ख़त्म कर रहे हैं। जबकि सांसों को कम से कम 2 घंटे उस ईश्वर के चिंतन में और ध्यान में लगाना चाहिए। देखिए हम जो सांसें ईश्वर के लिए खर्च करते हैं वो तो हमारी अमृत धारा है और बाकी तो विष की धारा है, क्योंकि सारी सांसें व्यर्थ जाती है। जितना हम इस ब्रह्मांड में बोलते हैं, एक एक शब्द हमारा जो है, आपका जो छुपा पड़ा है, कभी मिटता नहीं है। इसलिए वाणी का प्रयोग कम से कम करें। लंबी सांस। जब फेफड़ों में बड़ी बड़ी सांसें आने लगती हैं तो फेफड़े भी हमारे बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो खून का लेवल है और तुम्हारे पानी का लेवल है वो एक समान हो जाता है बॉडी के अंदर। जब तक हम लंबी गहरी सांसें नहीं रहते हैं तो कभी शरीर में पानी की कमी आ जाती है, कभी खून की कमी आ जाती है, कभी नसों की कमी। वो सारा खेल है हमारी सांसों से। इसलिए हमें सांस को पूरा लेना छोड़ना चाहिए। देखिए प्रकृति में आप समझ लीजिए,
मनुष्य भी जो है संतान की उत्पत्ति करता है, पशु भी करते हैं, लेकिन पशु जो हैं वो प्रकृति के द्वारा सुबह उठ के ताज़ी और वायु हवा ग्रहण कर लेते हैं, जबकि मनुष्य अपने कर्मों के साथ आलसी हो जाता है, बेकार हो जाता है, जिस कारण वो उस प्रकृति का भरपूर जो अमृत नहीं ले पाता, जिस कारण उसे समय समय पर जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर मनुष्य प्रकृति से जुड़ा रहेगा और सांसें लंबी लेता छोड़ता रहेगा तो जीवन में उसे संतान का सुख भी मिलेगा, संसार का सुख भी मिलेगा और अंतरकरण का भी सुख मिलेगा। दूसरा प्रणाम करें, कपाल भारती, सांसें बाहर, पेट अंदर। हमारी वाइफ बोली वो डॉक्टर ने कह रही है वो इंजेक्शन लगेंगे। मैंने भाई क्यों लगेंगे? वो जब बालक होता है, और बोले जो पानी की कमी आ गई। मैंने भाई पानी की तो कोई कमी नहीं है, अगर तुझे नहीं समझ में आया तो मैं लगवा ले। बोले क्या करूं? मैं तो तुम्हारा कहना मान, मैंने कोई इंजेक्शन मत लगवा। गुरुजी कोई भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि ये जो सांसें हैं ना ये पानी की भी पूर्ति कर रही है हमारे शरीर के अंदर, समझ लीजिए आप। और खून इस बार जब आपका गर्भ को धारण कराता है शरीर के अंदर तो ऑटोमेटिकली खून बढ़ता है बॉडी के अंदर। आप देखते होंगे कि कोई चोट लगी, अचानक कोई बात हो गई, ऑटोमेटिकली खून की पूर्ति होती है। ईश्वर ने जो आपका मनुष्य शरीर बनाया है बड़ी बड़ी चमत्कारी खूबियों से भरपूर बनाया है, समझ लीजिए आप। क्योंकि इतनी नसें दी हैं शरीर के अंदर, मान लो कोई नस हमारी काम भी नहीं कर रही है तो दूसरी नस उस काम को चला देती है। वहाँ से बाहर, पेट अंदर। रुक जाएंगे। गुदा द्वार का संकोचन यानी कि मूलबंध। देखिए गुदा खींचने से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो गैसें बन रही हैं, जो गैसें नसों में रुक गई हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बीमारी आ गई है। जब हम गुदा को ऊपर खींचते हैं तो हमारी जो भी गैसें हैं, चाहे वो गुदा चक्र से पास हो, चाहे ऊपर नासिका से अंदर आके पास हो, उनका बाहर निकलना अति आवश्यक है। कुछ गैसें गुदा चक्र से ही जो ठीक होती हैं, इसलिए मूलबंद करा जाता है। कीजिए गुदा को। दारम दा जिसे दुख दे उसकी मत पहले है। नारायण का ऐसा खेल है, जब प्रसन्न होते हैं तो अपने समीप बुला लेते हैं और जब नाराज होते हैं तो कोसों दूर भेज देते हैं। ये हमारे नारायण का खेल। इसके बाद पेट अंदर खींचेंगे। देखिए पेट अंदर खींचने से पेट के अंदर आपके एक विशेष प्रकार की अग्नि बनती है जो आपके अंदर भोजन रस अधिक बनाती है, इसलिए पेट को 3 से 5 बार अंदर रोज खींचना चाहिए। थोड़ी कंठ से मिलाइए। पांच बार। देखिए आपका कंठ महत्वपूर्ण है। इस कंठ में जब दिक्कतें आ जाती हैं तो खाना भी कम हो जाता है, बॉडी भी कमज़ोर पड़ती है। लेकिन जब आप कंठ दबाओगे तो आपकी श्वास नली और खाने की नली हमेशा खुली रहेगी, कभी बंदी नहीं होगी। अनुलोम विलोम, बाएं से दाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका की सीध में। कमर सीधी रखने से रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता है बॉडी के अंदर। गर्दन सीधी रखने से कभी गर्दन के रोग नहीं होते, समझ लीजिए। और अनुलोम करने से शरीर का खून साफ होता है, फिल्टर होता है, अशुद्ध रक्त रहते ही नहीं बॉडी के अंदर। सांस लंबा खींच के भरिए अंदर। जितनी नसें शरीर के अंदर हैं वो सब अनुलोम विलोम करने से ठीक रहती हैं। यहाँ तो
तो अभ्यास ही होता है, बाकी तो आप घर पे करिए शाम को, पूर्ण लाभ मिलेगा। उज्जय प्राणायाम। दोनों कानों में उंगली घेरिए, ब्राह्मणी 5 बार। ताली बजाइए। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8 और नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25 और नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36 और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52 और नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64 और नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85 और नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96 और नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106 और नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति रोषदे, शांति वनस्पति, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वम शांति, शांति रे श्यामा, शांति रे ओम शांति शांति शांति। सभी सनातनधारियों का दिव्य नारायण में बहुत बहुत स्वागत। तेरे प्रभु जानते हैं घटे घटे की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चोटे की। राम राम बोल मिटेंगे तेरे सारे रोग, राम राम बोल मिटेंगे सारे रोग। यही नहीं बाज किसी के बस की, बजाए जा तो प्यारे मान चो